अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है, आप हमसे ताउन कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स सब्सक्राइब कर रहे हैं और काइंडली जो हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें सपोर्ट करें। इस वीडियो के अंदर आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान ने जो है वो बैन की है इंपोर्ट आलमोस्ट 38 जो है वो थिंग्स हैं जो कि इंपोर्ट पे जो है ना वो पाबंदी लगाई है। और इंडिया के हवाले से इंडिया के 3 नेबरिंग कंट्रीज जिनमें पाकिस्तान भी आता है और इसी तरीके से नेपाल और श्रीलंका, जिनकी कंडीशन काफ़ी वर्स है। श्रीलंका की तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। उसके बाद हम इसमें देखेंगे इस वीडियो में कि इसमें जो ज़्यादा फोकस किन चीज़ों पर जो है वो इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई गई है और उनकी वर्थ कितनी है। उसके बाद हम इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तान का विज़िट सऊदी अरेबिया और यूएई में था और क्या उन्होंने कोई फिनंशियली जो है वो हेल्प की है पाकिस्तान की या नहीं की, बोलना चाह रहा था। और इस वीडियो के अंदर हम ये भी देखेंगे कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो सब्सिडीज़ दी थी डिफरेंट थिंग्स के ऊपर, तो ये हुकूमत उनको हटा रही है या नहीं हटा रही है, या उसके क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं। उसके बाद ये हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है, जो शहबाज शरीफ साहब की न्यू हुकूमत है, कि वो IMF के साथ कोई उसका जो है ना वो एग्रीमेंट हो जाए और $1 मिलियन डॉलर जो है उनको कर्ज़ा मिल जाए। और उसके बाद हम इसमें वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। अगर ये जारी रहती है तो तज्जिया नगार जो हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो है ना वो पाकिस्तान कुछ वीक्स दूर है श्रीलंका की सिचुएशन से। ये पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसकी वजूहत क्या हैं वो भी हम वीडियो के एंड पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में ये सारी जो पाकिस्तान ने पोस्ट पर पाबंदी लगाई है उनकी क्या वजूहत है और उनमें सबसे मेन जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर फोकस किया गया है कि पाकिस्तान ये वाली चीज़ें बाहर से इंपोर्ट वगैरह नहीं करेगा। चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो स्टार्ट्स नाउ। नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर, मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक इमरजेंसी प्लान लागू हो चुका है। इसको लिटरली लोग कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिक इमरजेंसी ही लग गई है पाकिस्तान में। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पे आपको आर्टिकल दिखेगा, पाकिस्तान ने इंपोर्ट बैन कर दिया है ऑफ नॉन एसेंशियल लग्जरी आइटम्स अंडर इमरजेंसी इकोनॉमिक प्लान। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये इमरजेंसी इकोनॉमिक प्लान क्या है, किस तरीके से पाकिस्तान अभी कोशिश कर रहा है कि सर्वाइव ये लोग कर पाएं, क्या श्रीलंका में जो हालत है सेम हालत पाकिस्तान में हो सकती है या नहीं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज इकोनॉमिकली कोलैप्स कर रही है, दिस डायरेक्टली इम्पैक्ट्स इंडिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि फोर्ब्स मैगजीन ने रिसेंटली ग्लोबल 2000 की लिस्ट निकाली है। इस लिस्ट में ये लोग रैंक करते हैं बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टॉप रैंक्ड इंडियन कंपनी कौन सी है फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की लिस्ट में। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, TCS, HDFC बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर टाटा मोटर्स। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूँ आप सब लोग आंसर करें। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। अब आप अगर सोच कर देखें तो इंडिया के आसपास अब 3 देश हो चुके हैं जिन्होंने अपने इंपोर्ट्स, लग्जरी इंपोर्ट्स आप कह लीजिए, जो नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं, ये बैन कर दिए हैं। श्रीलंका तो खैर एक बहुत ही एक्सट्रीम एग्जांपल है। वहाँ पर तो उनके PM ने भी कह दिया है कि पेट्रोल तक के भी पैसे नहीं है हमारे पास, एक कार्गो हम परचेज कर पाएं उस कंटेनर के भी पैसे नहीं है आज के समय श्रीलंका के पास। तो उसके अलावा आप अगर देखो तो नेपाल ने भी कुछ हफ्तों पहले सेम निर्णय लिया था। नेपाल ने 10 लग्जूरियस आइटम जो हैं ये बैन कर दी थी अपने देश में। मतलब कि बाहर के देशों से, USA से, इंडिया से या फिर चाइना से नेपाल के लोग मोबाइल फ़ोन नहीं परचेज कर सकते। जो भी परचेज करना है वो नेपाल के अंदर का ही परचेज करना होगा। नाउ जो नेपाल ने किया था आज से कुछ हफ्ते पहले, सेम काम पाकिस्तान ने कर दिया है। पाकिस्तान की सरकार ने यह कहा है कि 38 जो लग्जरी आइटम्स हैं इनका इंपोर्ट हम इमीडिएटली बैन कर रहे हैं। और ये करने के 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि पाकिस्तान अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को थोड़ा सा मैनेज करना चाहता है। ये लोग चाहते हैं कि कुछ समय के लिए इनका देश इंपोर्ट कम करे, एक्सपोर्ट्स थोड़े बहुत इनके बढ़ते रहें। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान में कोई मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का कोई आदमी है, उसको मन कर रहा है जी आईफोन परचेज करना है,
तो उसने यूएसए की वेबसाइट से आईफोन मंगा लिया ना, वो पे तो पाकिस्तानी रुपये में करेगा और पाकिस्तानी रुपये इंटरनेशनल मार्केट में वैसे ही खुले घूम रहे हैं, उनकी कोई डिमांड है नहीं। तो जब वो ट्रांजैक्शन होगी तो पाकिस्तानी रुपये को थोड़ी सी और मार पड़ेगी। ऑलरेडी आपको पता होगा कि पाकिस्तानी रुपये ने डबल सेंचुरी मार दी है अगेंस्ट डॉलर। आज के समय $1 इज इक्वल्स टू 200 पाकिस्तानी रुपये। और अभी भी यूएस में कई एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि सिचुएशन पाकिस्तान में अगर और बदतर हुई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई जो आ सकती है इन द नियर फ्यूचर, तो कोई बड़ी बात नहीं है, श्रीलंका की तरह पाकिस्तानी रुपये भी 300 का आंकड़ा छू लेगा। और देखो, पाकिस्तान और नेपाल ने जो ये मोबाइल फोन का जो ये इंपोर्ट है बैन किया है, इससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा आम इंसान को। मगर काफी बार देखा गया है कि जब भी किसी देश में आर्थिक संकट आ जाता है तो ज्यादातर मिडिल क्लास, जो अपर मिडिल क्लास है, इवन लोअर मिडिल क्लास, इन पर गाज गिरती है। और अब देखो, पाकिस्तान में जो आम इंसान है, ये सैमसंग के मोबाइल फोन, अच्छे जो हाई एंड मोबाइल फोन है, इन्हें परचेज करने में प्रॉब्लम आएगी। जो शाओमी वगैरह के फोन है वो परचेज करने में प्रॉब्लम आएगी। जो पहले के पड़े हुए हैं इन्वेंट्री में, वो अलग बात है, वो तो मिल जाएंगे, मगर सिंस अब ये एक्स्ट्रा इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान का जो आम आदमी है वो यहाँ पर सफर करेगा ना। सरकार यहाँ पर ये कह रही है पाकिस्तान की कि ये लोग हर साल $1.8 बिलियन के तो फोन इंपोर्ट कर देते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के लोग इतने के तो फोन इंपोर्ट कर देते हैं। अब सोच कर देखिए, $1.8 बिलियन इतना बड़ा अमाउंट है कि काफी बार पाकिस्तान के पीएम यूएई, सऊदी अरेबिया जा चुके हैं और उनसे रिक्वेस्ट करके 2 बिलियन, 1.5 बिलियन का जो लोन है ये लेकर आते हैं। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उम्मीद ये है कि अगर ये $2 बिलियन हर साल पाकिस्तानी रुपये से डॉलर में कन्वर्ट होकर इंटरनेशनल मार्केट में ना जाए तो पाकिस्तान को इससे काफी बेनिफिट होगा। मगर यहाँ पे आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी रिसेंटली पाकिस्तान के जो करंट पीएम है शहबाज शरीफ, ये सऊदी अरेबिया गए, तो यूएई, सऊदी अरेबिया ने इनकी कोई हेल्प नहीं करी? तो इसका आंसर है नहीं। अब पाकिस्तान के जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं असद उमर, इन्होंने भी ये बात कंफर्म कर दी है कि पाकिस्तान के पीएम जब रिसेंटली सऊदी अरेबिया में गए तो इनको कुछ भी नहीं मिला, ही रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड। तो ये काफी बड़ा सेटबैक था। नहीं तो अगर सऊदी अरेबिया, यूएई से थोड़ी सी एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाती तो पाकिस्तान थोड़ा बहुत मैनेज यहाँ पर कर लेता। मगर अब दुविधा पाकिस्तान के सामने ये है कि इनको इतने सारे इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है आने वाले 1-2 सालों में कि इनका अभी के लिए जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये टिक नहीं पाएगा। एक टाइम पे आकर जिस तरीके से श्रीलंका ने खुद को दिवालिया घोषित कर लिया है, कई जो इनके लोन थे उस पर डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया है, वैसा ही हाल पाकिस्तान का भी हो सकता है। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री ने यह बात भी बोली है कि सिर्फ कुछ ही हफ्तों दूर है पाकिस्तान फ्रॉम बिकमिंग श्रीलंका। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, सिंस बाहर के देशों से कुछ खास हेल्प मिली नहीं, उसके अलावा इंटरनली इनका विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होता जा रहा है, तो मजबूरी में आकर पाकिस्तान की सरकार को ये इमरजेंसी प्लान लागू करना पड़ा। हालांकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी कि इस पूरे डिबेट में, जो पाकिस्तान में आज के समय डिबेट हो रहा है इकोनॉमी को लेकर, इसमें बालाकोट स्ट्राइक का ये बड़ा मेंशन करते हैं। जो इमरान खान के अंडर पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने ये भी कह दिया कि जनता बताएगी कि पाकिस्तान के लिए ज्यादा डैमेजिंग क्या था, बालाकोट एयर स्ट्राइक या फिर इमरान खान को बाहर निकालना। ऑब्वियसली ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दोनों बहुत ज़्यादा डेवस्टेटिंग था, मगर इनके हिसाब से इमरान खान को बाहर निकालना और डेवस्टेटिंग था। बट एटलीस्ट यहाँ पर पाकिस्तान अब धीरे धीरे एडमिट कर रहा है कि बालाकोट में हैवी डैमेज इनको हुआ था, देवर बॉम्ब्ड बैडली, इनका एक मेजर टेररिस्ट कैंप बर्बाद हो गया था। बट कमिंग बैक टू द इकोनॉमिक इमरजेंसी, देखो जो ये इकोनॉमिक इमरजेंसी प्लान है ये लागू करने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि आईएमएफ के साथ इनकी बातचीत और आगे बढ़े और इनको एडिशनल $1 बिलियन का और लोन मिल जाए फ्रॉम आईएमएफ। ये करने से पहले आईएमएफ ने शर्त ये रखी है कि पाकिस्तान को इंश्योर करना होगा कि जो इनके इंपोर्ट्स हैं ये कट हो जाए। तो ये सब करने के लिए इन्होंने 30 से ऊपर जो ये आइटम्स हैं इन पर बैन लगा दिया है। कोई बड़ी बात नहीं है इन द फ्यूचर कि पाकिस्तान जो ये बैन है इसको और ज्यादा इंक्रीज भी करेगा। अब यहाँ पर हो सकता है कि आप एक क्वेश्चन पूछें कि मैंने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करी थी और ये कहा था कि पाकिस्तानी रुपये 300 तक पहुंच सकता है। 300 तक कैसे पहुंचेगा? देखो, अभी के लिए पाकिस्तान में सरकार चला रहे हैं शहबाज शरीफ, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर सरकार चला रही है और ये है पीएम, और इनको बहुत ज्यादा मुश्किल निर्णय लेने पड़ रहे हैं क्योंकि इमरान खान ने अपने टेन्योर में पाकिस्तान की इकोनॉमी को मैसिव डैमेज किया, जो विदेशी मुद्रा भंडार था बहुत ज्यादा कम कर दिया, रिकॉर्ड नंबर पे कर्ज लिया जिसकी वजह से पाकिस्तान अब हर महीने इंटरेस्ट पे करता रहता है उस उधार का। तो जैसे ही नई सरकार पावर में आई, इनको इमीडिएटली जो भी सब्सिडी थी सब खत्म करनी पड़ी, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाने पड़े, शुगर के प्राइसेस, वीट के प्राइसेस, हर जगह आप अगर देखो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन फैल चुकी है और इन द फ्यूचर इन्फ्लेशन अभी और भी फैलेगी। तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग जो अब पावर में आ गए पाकिस्तान में, शहबाज शरीफ एंड हिज एलाइज,
ये लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा खराब अपनी नाम कमा रहे हैं और 1-1.5 साल बाद जब इलेक्शन होंगे तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनकी काफ़ी बड़ी हार हो सकती है इस वजह से, क्योंकि इनके अंडर ही ज़्यादातर जो ये सब्सिडीज है ये रिमूव करी गई थी। आम आदमी को फिस्कल डेफिसिट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना कुछ समझ आता नहीं है। वो ये देखता है कि मेरे लिए बेनिफिशियल कौन सा नेता रहेगा फॉर द टाइम बीइंग। तो उस केस में ऑब्वियसली इमरान खान को एक बहुत ही बड़ा एज मिल जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी अभी पाकिस्तान में ये है कि करंट गवर्नमेंट हाथ खड़े कर दे और ये कहे कि देखो अभी बहुत ही मुश्किल निर्णय लेने पड़ेंगे, इकोनॉमी बिल्कुल ख़राब कर दिया इमरान खान ने और हम लोग ये निर्णय सिर्फ 1 साल की सरकार में नहीं लेंगे, हम लोग अभी रिज़ाइन कर रहे हैं, सरकार छोड़ रहे हैं, फिर से इलेक्शन करवा लो, अगर हम चुन के आते हैं तब हम इकोनॉमी को फिक्स करेंगे, नहीं तो अभी के लिए इट इज़ टू रिस्की। और जैसे ही ये होगा आप देखोगे पाकिस्तानी रुपीस सीधा 200 से 300 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर्स को, ग्लोबल मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जिनके पास भी थोड़ा बहुत अब पाकिस्तानी रुपी बचा है वो उसको भी डंप कर देंगे। जो हाल श्रीलंकन रुपी का हुआ है वही हाल पाकिस्तानी रुपी का भी हो जाएगा। तो अभी तो देखो पाकिस्तान में सिर्फ इकोनॉमिक इमरजेंसी प्लान शुरू हो चुका है। इसके बियॉन्ड आप अगर देखोगे, अगर एक बार इनके यहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस स्टार्ट हो गया, दिस कंट्री विल सफ़र ए लॉट। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो मैंने आपसे पूछा था। क्वेश्चन ये था कि फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की लिस्ट में हाईएस्ट रैंकिंग इंडियन कंपनी कौन सी है? तो सही उत्तर इसका हो गया ऑप्शन सी, जिसमें बहुत सारे मसाइल जो कि पाकिस्तान के अंदर हैं, इसी तरीके से श्रीलंका और नेपाल में करंटली सिचुएशन जो चल रही है, तो पाकिस्तान भी अल्लाह ना करे कि इस तरफ जाए। अगर हमें कोई IMF से जो है वो लोन मिल जाता है $1 बिलियन का, $1 मिलियन का, तो हो सकता है हम इस वर्ष कंडीशन को थोड़ा सा मेंटेन कर सकें। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कंपैरिजन था कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत और जो है वो शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है। जी इमरान अरफान साहब, बात इसमें यह है कि जो इमरान खान की हुकूमत 4 साल रही, अगर हम उसका कंपैरिजन करें आपसे, तो अगर आप इनको कहें कि अगर इनका इशारा इन्होंने गलत किया है, इनसे ये क्या है मैनेजमेंट नहीं हो, तो ये गलत बात होगी। क्योंकि इमरान खान की हुकूमत में 4 साल में जितना कर्जा लिया गया वो इतने पाकिस्तान की 72-70 साल तारीख में क्या इतना कर्जा नहीं लिया गया। बिल्कुल बहुत ज़्यादा कर्जा बहुत ज़्यादा लिया गया, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा। उसके अलावा फिर जो सब्सिडीज दी गई, जिसमें क्या है कि सबसे मेन जो आते ही सबसे पहला फॉल्ट 2018 में हुआ, वो क्या है कि गंदम बाहर हमने सस्ती भेजी, बाहर से बाद एक्सपोर्ट जो है, इंपोर्ट जो है, ठीक है, वो महंगी करनी पड़ी, वो भी बहुत ज़्यादा मुल्क को नुकसान हुआ। इसके अलावा जो रशिया यूक्रेन की जंग के बाद जो पेट्रोल की प्राइसेस थी वो बहुत ज़्यादा, क्रूड ऑयल वगैरह की बहुत ज़्यादा हाई हुई, ठीक है। लेकिन हमने क्या कि हमने बढ़ाने के बजाय उससे भी क्या कि जो पहले वाली ऑलरेडी प्राइसेस थी उनको भी क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। तो अब कम किया तो वो डेफिनेटली जब ये रजीम चेंज होने का जो सारी सिचुएशन चल रही थी उसमें भी डॉलर की भी डांस चलती रही, जो कि वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी उस वक्त भी, तो उसकी वजह से डॉलर भी बढ़ता रहा। तो अब डॉलर भी आपके सामने क्या है, बहुत ज़्यादा 200 का फिगर क्रॉस कर चुका, डबल सेंचुरी हो गई है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो अब सुनने में ये आ रहा है कि जो पेट्रोल पर लीटर जो सब्सिडी दी जा रही है इस वक्त वो 50 रुपये है पेट्रोल पे, ठीक है। और जो डीजल पे सब्सिडी है वो 90 रुपीज़ है, 90 के करीब, 90 से करीब है पर लीटर। तो आप देख लेंगे पाकिस्तान में पूरा ओवरऑल पर डे का निकालें तो कितना पेट्रोल डीजल इस्तेमाल हो, तो कितनी सही बात है, ठीक है। तो IMF इस वक्त जो पाकिस्तान के मुज़ाकरा चल रहे हैं IMF से, वो IMF सबसे पहले बात ये कर रहा है कि जो आप पेट्रोल और डीजल पे सब्सिडी दे रहे हैं उसको ख़त्म करें। लेकिन अब बात ये है कि अब नई हुकूमत आई है, वो क्योंकि लोगों की कंडीशन जो है वो मिडिल क्लास है, गरीब है लोग, अगर उनकी कंडीशन पर वो इन 2 चीज़ों को बढ़ाते हैं, ठीक है, डेफिनेटली फिर मुल्क में महंगाई का और तूफान आएगा। हाँ, तो लोगों की तो काम पे टांग जाएंगे, इसी वजह से वो क्या है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि IMF से किसी न किसी तरीके से मुज़ाकरात वगैरह हो जाएं और वहाँ से 1 मिलियन जैसे कि आपने बताया कि किस्त वगैरह मिल जाएगी, तो फिर कुछ ना कुछ क्या है स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इसमें उन्होंने कोशिशें कर रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने क्या किया है कि 38 जो आइटम्स हैं, लग्जरी आइटम्स हैं, उन पर इम्पोर्ट्स पर पाबंदी लगाई है। हाँ, इन चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान की जो हुकूमत है, नई हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने मोर देन ऑलमोस्ट 38 आइटम्स पे जो है ना पाबंदी लगाई है। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा स्टेप है, ठीक है। मतलब सब आप इसको कैसे सोचते हैं? हाँ जी, ये स्टेप देखें अरफान साहब, अगर हम बात करें सिर्फ मोबाइल्स की, ठीक है, तो मोबाइल जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है वो $1.8 बिलियन है, ठीक है। जो पाकिस्तानी कौम क्या है हर साल
जो है पे करती है। तो चलें ये है कि कोई 1-2 माह या 6 माह की अगर ये पाबंदी रहती है तो इतने डॉलर जो है वो बाहर पैसा नहीं जाएगा, ठीक है। जब पैसा अगर हम इधर से पैसा जाना तो डॉलर में कन्वर्ट होना, तो डेफिनेटली मुल्क में क्या इन्फ्लेशन वगैरह होनी है। तो कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ जिसमें और भी अगर हम देखेंगे गाड़ियाँ हैं, ठीक है, उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। और दूसरी जो चीज़ें खाने पीने वाली जो बाहर से मोस्टली जो क्या महंगी चीज़ें खाने पीने वाली वैसे उन पर पाबंदी लगाई गई है। और इसमें अनफॉर्चुनेटली जो रिसेंटली पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने यूएई का और सऊदी अरेबिया का दौरा किया है, तो डेफिनेटली हर मुल्क अपना सोचता है, तो उन्होंने भी पाकिस्तान की शायद इस कंडीशन को देखते हुए पाकिस्तान की फाइनेंशियली मदद देने से जो है ना करने से इनकार कर दिया है। जी इरफान साहब, वही पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की कि चाइना ने भी किया है कि वो भी नहीं हेल्प नहीं कर रहे, ठीक है। और अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से अपने जितने वर्कर्स वगैरह वो क्या है वापस बुला रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि पाकिस्तान की सिचुएशन में अल्लाह ना करे कि जैसे कि आजकल श्रीलंका में हुआ है, तो कहने वाले यही कह रहे हैं कि अगर यही कंडीशन जिस तरीके से डॉलर बढ़ है इस तरीके से बढ़ता रहा तो पाकिस्तान में भी कुछ ही वीक्स के बाद क्या है कंडीशन लाइक हो जाएगी श्रीलंका। श्रीलंका की मदर साहब ये कंडीशन हो गई है कि जो ट्विटर के मालिक है ना एलन मस्क, हाँ जी, सुना मैंने कि उनके पास इतना पैसा यानी कि है कि वो श्रीलंका की जितनी टोटल अमाउंट बनती है ना उनका कर्जा, तो वो श्रीलंका ख़रीद सकते हैं, यानी श्रीलंका पूरा वो ख़रीद सकते हैं। और ये कंडीशन है श्रीलंका की इस वक्त कि एक बंदा पूरे श्रीलंका को जो परचेज कर सकता है। हाँ जी, जैसे कि आप वो वीडियो में भी हमने देखा है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम क्या है कि एक टैंकर क्या है कि ऑयल क्रूड ऑयल का या पेट्रोल वगैरह क्या है परचेज वगैरह कर सके। तो ये सिचुएशन जो है पाकिस्तान में अल्लाह ना करे कि ऐसी हो कि वो मैनेज करने की नई हुकूमत कोशिश तो कर रही है, लेकिन मसाइल क्या है। अब देखें ये जो नई हुकूमत है ये सब्सिडीज़ जो है ना वो ख़त्म कर रही है ना, ख़त्म वो करते हैं तो मुल्क में क्या है वैसे लोगों का जो आपको ऑलरेडी क्या है कि ख़त्म करेगी तो ये कर्जा बढ़ेगा, कर्जा तो नहीं बढ़ेगा, तो कर्जा तो कम होगा, लेकिन कौम जो है गरीब लोग हैं उनके लिए ये बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाएगा। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए हमारे ख्याल में जो है वो देखें, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आती है, किसी भी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो हुकूमत को ये पता चलेगा कहाँ खामियाँ हैं, कहाँ जो है वो ठीक काम हो रहा है। अगर ऐसा हो जैसे अब हमारे मुल्क में हो रहा है कि एक हुकूमत में है दूसरा अपोजिशन में, अपोजिशन हुकूमत को टफ़ टाइम दी जा रहा है, हर वक्त जो है वो उस पर क्रिटिसाइज़ करता है, उसको जो है ना वो काम नहीं करने देता, तो ये कैसे ये काम होगा, कैसे स्टेबिलिटी आएगी। ये क्रिटिसाइज़ तो होना चाहिए, नहीं क्रिटिसाइज इस तरह से नहीं ना होना चाहिए कि वो कहे जी अब हुकूमत में आए और इस्तीफ़ा दे दें जी, इस्तीफ़ा दे दें, महीने बाद गए इस्तीफ़ा दे दें, ऐसा तो नहीं होता। सड़कों पे आना ब्लॉक करना, उनको हुकूमत को, चाहे वो इमरान खान की हुकूमत है चाहे वो शहबाज शरीफ की साहब की हुकूमत है, तो अगर आप हुकूमत को टाइम नहीं देंगे तो वो हुकूमत स्टेबल नहीं होगी, वो सारे इदारों पर निगरानी नहीं कर सकेगी। अब हमारे पाकिस्तान के अंदर 1947 से लेकर अब तक कोई टेन्योर मुकम्मल नहीं हुआ, ठीक है, करने नहीं दिया। ओपोजिशन ऐसे बिहेव करती है कि जैसे कि मतलब काम करने नहीं देती अगली हुकूमत को। अगर अब स्टेबिलिटी होगी फिर ये डॉलर पर भी काबू हो आएगा। अगर डॉलर पर काबू पाते हैं तो सारी चीज़ें डॉलर से जुड़ी हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो सस्ती होंगी। आपकी बात ठीक है, जैसे कि अब हम इंडिया में देखते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जैसे कि दूसरी टर्म नरेंद्र मोदी साहब को, ठीक है, तो उसकी वजह से उनको सम्राट भी मिल रहे हैं, जैसे कि इंडिया तरक्की कर रहा है जिस स्पीड से वो आगे बढ़ रहे हैं। और वहाँ पे देखें आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब रिसेंटली क्या अब नेपाल का भी विजिट किया है, ठीक है, उससे पहले वो यूरोप के 3 ममालिक का विजिट करके आए हैं, ठीक है। वो रशिया और जो यूक्रेन जो जंग हो रही है वहाँ पे वो रशिया के साथ भी डीलिंग वगैरह कर रहे हैं और यूरोप को भी साथ लेकर चल रहे हैं। और रशिया से हम देखते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि हमने वीडियो भी एक बनाई थी उसमें हमने बताया था कि इंडिया कोशिश कर रहा है कि $70 पर बैरल क्या है क्रूड ऑयल रशिया से एग्रीमेंट किया जाए। और जैसे कि उन्होंने क्या है कि अब हमें जैसे कि वीडियो में पिछली प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो यूरोप में क्या है इस वक्त क्यों बहरान है फूड का, तो पहले इंडिया ने कहा था कि हम आपको क्या है वीट वगैरह प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने उस पर पाबंदी लगा दी। तो
क्या है कि इंडिया आप ये देखें जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से वो क्या है ये सारे स्टेप्स वगैरह ले रहा है, क्योंकि अब उसके ऊपर कोई प्रेशराइज भी नहीं कुछ को कर, क्योंकि उसके मुल्क के अंदर क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ठीक है। लेकिन हमारी बदकिस्मती यही है कि हमारे मुल्क में क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती नहीं है, ठीक है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो फिर क्या है डेफिनेटली ये सारे मामलात नहीं होंगे जो अब क्या हो रहे हैं। जी व्यूअर्स, आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।